कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतत् पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि अर्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुगुणानुभवो वयं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशको कौतसालोच्यम् अंगोवंग परिणय पौदे प्रियमी सुधपटमाणि ओक पुवगय चूलिया शेव सुतथे चुई दम्मकहन श्याण चुकालम पच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुःखको कमको बहुलावस्तवे गमन समानम जन्म संपत्ति समज्जम अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकरम क्षयार्थम भा पूजा वंदना स्वय समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार्गे परमत विभावना पटुमति वे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मके पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति शन्य मेणये तरंति संसार सारम घोरम चिनति अटकम हम जम्मण मरणम न पावेन्ति ये नित्यं रतमंत्रं निरता ध्यानावधि होत्रा कुलः छठ कर्माभिरता तपो दंदना साधुप्रिया साधु श्रील प्रावरणा गुण प्रहरणा चित्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन पटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु है पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छा मंते आर्य भक्ति कौशको कौ तत्सालोच्यम सम्मणान सम्मदहन सम्मतचुताणं पंचविहाचारणं आरणं आराधि सुदृणाणं देश्याणं उवध्याणं तीराणं पालन ज्ञानं सब्बसाणं श्याणितुकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनं समामरणं जगुं संपत्ति पणमीय शिरसाणेमिं पुण्यरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडि सम्मुखितनं गोच्छं नमियूणनेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बंधुदे सत्यजुत्तम ओगादेशे तवं गोच्छं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। बोले हारिका आदिमती माता की जय। वंदना ऐसा वंदना वंदना सभी के बड़ों लिए को बहुत प्रणाम। बहुत मंगल आशीर्वाद है। वंदना वैसा वंदना सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, ललिता जी सादर प्रणाम, भाई साहब सादर प्रणाम, वंदना भाई साहब प्रणाम, वंदना सब बड़ों को प्रणाम। जय पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षाय क्षमितभवतु आनंद भवतु आरोग्यम भवतु। सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, शांत और प्रसन्न भाव से युक्त रहे। वंदना भाई साहब सबको सादर सम्यक मार्गणा का चिंतन हो रहा है। कल आप लोगों ने कुछ क्लास लिया तो मुझे नहीं मालूम, तो आज का संगी मार्गणा में भी जा सकते। कल पूरा हो गया क्या? आप लोग लिए हैं कोई? कल चला है? कल मैं प्रवेशिका की थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपन 119-20 जो गाथा है इसको एक बार वापस आज वाचना करते हैं। दीदी आप करिए, विजया दीदी आप करिए जी। प्रणाम भाई साहब। 120 120 नंबर ना जी जी जी। नवरिय सौवसम में
नरसुरावुनि नत्थि नियमेन मिच्छसन्ति मनवयं भारम नहीं ते उपमेषु। 121 नंबर। सुक्के सदर चौकम वामंतीम बारसम च नव अत्थि कम्मेव अनाहारे बंधस्तो अनंतोय। प्रणाम भाई साहब, वंदना। तो अपन ने उपसम सम्यक की बात पूरी कर ली थी। अब क्षयोपसम सम्यक पढ़ते हैं 96 पेज पर, 96 नंबर पेज के ऊपर पढ़ते हैं कि क्षयोपसम सम्यक में बंद योग्य प्रकृति 79 है। क्यों 79 है? क्योंकि मिथ्यात्व सासादन गुण स्थान में 16 और 25 ये 31% चली जाएगी। 120 में से 41 गई, 16 और 25 41, ये 41 प्रकृति गई तो 79 बचती है। तो इसलिए 79 इसकी बंद योग्य प्रकृति में अपने को विचार कर लेना है, इसमें सरल है। और गुणस्थान असंयत से लेकर के और असंयत, देसंयत, प्रमद संयत और अप्रमद संयत, ये 4 गुणस्थान। इन 4 गुणस्थान के अंदर में आपको क्षयोपसम सम्यत्व हो सकता है। क्योंकि क्षयोपसम सम्यत्व रहेगा तो आप अप्रति रहेंगे तो चौथा, व्रति होएंगे तो 5वां और मुनिराज होएंगे तो 6ठा 7वां। इसके ऊपर में यदि जाएंगे तो या तो उपसम सम्यक्त होगा या क्षायक सम्यक्त होगा, और नीचे यदि आ जाएंगे तो या तो मिश्र होगा या सासाधन होगा या फिर मिथ्यात्व हो जाएगा। इस प्रकार से, इसलिए ये बहुत सरल हो गया। गुणस्थान असंहितादि 4 ही है, क्योंकि उपसम श्रेणी में उपसम और क्षायक सम्यक्त शब्द श्रेणी में क्षायक सम्यक्त होता है। असंहितादि 4 गुणस्थानों में विच्छुति और बंध का कथन तो भी उनको भी गुणस्थान लेना। चौथे गुणस्थान में 10, 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में 1, ये जो अपन ने याद कर रखा है टीका ऐसा यहीं पर है। किंतु अबंध 2, 12, 16 और 20 प्रकृति का यथाक्रम 4 गुणस्थानों में जानना। क्योंकि अबंध जो है वो आहारक का होता नहीं है पहले चौथे गुणस्थान में, इसलिए 2 को अबंध में ले लिया, और 5वें में भी 10 और 2 12 मिला करके 12 को ले लिया, और फिर प्रमत्त में भी 12 और 4 16 को कर लिया। लेकिन जो अप्रमत्त है 7वां गुणस्थान है, उसमें आहारक का बंध होता है, इसलिए 16 और से 22 में से 2 घटा करके 20 को अबंध में ले लिया, और उधर 63 में से 4 घटा करके 59 को बंध में ले लिया। इस प्रकार से हो गया। अब अपन क्षायक सम्यक्त की बात करते हैं। अब क्षायक सम्यक्त तो अपने पास तो है। वंदना, हाँ, क्षायोपसम सम्यक दृष्टि नियम से सासाधन गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कौन सा होता है, कौन सा सम्यक दृष्टि होता है? प्रथमोपसम वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात पहले भी अपन ने की थी कि भैया सासाधन गुणस्थान कब होता है? बोले प्रथमोपसम सम्यक जब कर रहा है उस समय जो है वो नीचे यदि आ जाता है। कितना समय रहता है उसका? आवली का मनी जो है एक समय से लेकर के हैं। हाँ कितना समय बताया? बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा तो ये उसमें लो। अब क्षायक सम्यक्त की बात कर लेते हैं अपन आगे। क्षायक सम्यक्त में बंध योग्य प्रकृति भी 79 है, क्योंकि ये चौथे गुणस्थान से शुरू होता है। तो चौथे गुणस्थान से शुरू होगा तो जैसे ऊपर क्षायक सम्यक के लिए वैसे यहाँ भी आएगी। और गुणस्थान असंयत से लेकर के अयोगी पर्यंत है, तथा सिद्ध भी जानना है ना। तो क्षायक सम्यक्त जो है वो मोहनीय क्रम जाने से क्षायक सम्यक्त होता है, तो वो तो वहां भी बना रहेगा ऐसे कैसे, इसलिए सिद्धों में भी मान लिया और 14वें गुणस्थान में भी इसको स्वीकार कर लिया। असंयत में विच्छुन्न प्रकृति 10 जैसे गुणस्थान की बात है वैसे की वैसी हो गई। बंध प्रकृति 77 जैसे यहाँ हुई वैसे की वैसे यहाँ हो गई। और अबंध प्रकृति 2 आहारक की, बहुत सरल है। उसके बाद में देश संयत में विच्छुद्धि प्रकृति 4 प्रकृति की है ना। और बंध 67 प्रकृति का, जैसे पहले था वैसा का वैसा ही हुआ। अबंध भी 12 प्रकृति का, 10 और 2 12 हो गया। प्रमत्त गुणस्थान मानी 6ठे गुणस्थान में विच्छुद्धि प्रकृति 6 की जैसे होती है। बंध रूप प्रकृति 63 है और अबंध प्रकृति 16 है। 12 और 4 16 को अबंध में ले लिया। अप्रमत्त में विच्छुद्धि 1 प्रकृति की, बंध आहारक सहित
59 प्रकृति का और एबंध 20 प्रकृति का। जैसे क्षयोप समिक में होता है वैसे क्षायिक वाले के भी 7वें गुण स्थान होने से आहारक द्विक का बंध हो सकता है 7वें गुण स्थान में, इसलिए यहाँ पर 20 ले लिया। और अपूर्व गुण स्थान में भी विच्छुति 36 की है, 36 प्रकृति की है, बंध 58 प्रकृति का है, एबंध 21 प्रकृति का है। क्योंकि जो एबंध छठे गुण स्थान 7वें गुण स्थान में था उसी में खाली एक देवायु और जोड़ देंगे तो 21 का तो एबंध यहाँ हो जाएगा और अपूर्व गण का जो अपने को 36 विच्छुति मिली है वो 36 यहाँ विच्छुति हो जाएगी। ऐसा हो गया। अच्छा, उसके बाद अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 5, बंध एबंध 62 प्रकृति का। अब देखो 36 और 21 57 ये 8वां गुण स्थान, 8वें गुण स्थान में भी 9वें गुण स्थान के भी 9वें गुण स्थान 21 और 36 तो 57 हो गया। तो 57 को यहाँ पर ले लिया एबंध में और 5 की जो होती है विच्छुति इसके अंदर में एक एक करके, तो इसके अंदर में 57 लिया और उसके बाद में आगे 57 रोज 5 62 ले लिया। 10वें गुण स्थान में आहारक द्विक के बंध की बात यहाँ वापस क्यों नहीं हटाई? आहारक द्विक की 20 और 21 यहाँ हो गया, 36 और 21 57 हो गया, 57 5 62 हो गया, 62 और 16 78 हो गया, 78 चले गए 79 तक चले गए, एक 79 एबंध तक चले गए और बंध में 0 आ गया। 79 की 79 एबंध हो गई 14वें गुण स्थान में। लेकिन आहारक द्विक का बंध जो है वो 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक का बंद कर दिया 16 और 22 में से 2, लेकिन इसको एबंध में आगे तक नहीं लिया। दीदी इसमें कुछ विशेषता है तो बता दीजिए सबको। ललिता दीदी। हाँ भाई साहब। आहारक द्विक जो है 7वें गुण स्थान में इन्होंने बंध में ले लिया है ना। प्रमत में 16 और 6 22 एबंध था और अप्रमत में अब 7वें गुण स्थान में 20 को ही एबंध लिया, लेकिन आगे वो 20 और 21 करके 21 का एबंध ले रहा है, 21 और 36 करके 57 ले रहे हैं, 57 और 5 करके 62 कर रहे हैं, 62 और 16 करके 78 कर रहे हैं और ऐसे चल रहा है। तो इसके अंदर में आहारक द्विक का बंध क्या चालू चल रहा है क्या? यहाँ एक प्रकृति देवायु बंध की छुट्टी होकर के फिर आप कह रहे हैं कि आगे 21 ही क्यों, 20 और 21 ही क्यों लिया? यहाँ 36 प्रकृति में बंध भी छुट्टी होगी ना आहारक द्विक की, जो 36 प्रकृति बंध भी छुट्टी हो रही है। हाँ, उसमें दो उसमें आहारक द्विक का भी विच्छुति हो गई, इसलिए आ गया। समझ में आया? आहारक द्विक की विच्छुति यहाँ पर 36 में आहारक द्विक की भी विच्छुति हो गई। तो जब विच्छुति हो गई तो अब उसको वापस बंद करने का प्रश्न ही नहीं आता, इसलिए ये 36 के अंदर में इंक्लूडेड है आहारक द्विक। बहुत अच्छा, 21 और 36 से 57 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया सबके? क्योंकि पहले गुण स्थान में तो आहारक द्विक को एबंध में लिया है, लेकिन 8वें गुण स्थान में और 9वें गुण स्थान में फिर आगे एबंध में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8वें गुण स्थान में उसकी विच्छुति हो जाएगी, तो 9वें गुण स्थान में उसको एबंध में लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि 2 का अब कोई आगे बंद तो नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है तो, लेकिन वो एबंध में से यहाँ नहीं दिखा करके और 36 की विच्छुति हो गई, उसी के अंदर में आहारक द्विक की विच्छुति हो गई, इसलिए आगे 21 और 36 21 और 36 मिलके 57 हो गई। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 9वें गुण स्थान में 57 हो गई। अब सूक्ष्म प्राय में विच्छुद्ध प्रकृति 16, बंध प्रकृति 17, एबंध 62 प्रकृति का है। उपशांत कषाय में विच्छुद्धि 0, बंध 1 प्रकृति का और एबंध 78 प्रकृति का। क्षीण कषाय गुण स्थान में विच्छुद्धि 0, बंध प्रकृति 1, एबंध प्रकृति 78 है। अयोगी गुण स्थान में बंध व विच्छुद्धि का अभाव है, किंतु एबंध सारे की सारी जितनी बची है वो सबका एबंध है, 79 प्रकृति का एबंध है। ये चार्ट सामने है, चार्ट आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ दो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। आगे पूरा कर देता हूँ इसको। मिथ्यात्व में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 16 जो होती है, बंध प्रकृति 117 क्योंकि तीर्थंकर और आहारक नहीं होती इसलिए, तथा एबंध प्रकृति 3 है। सासादन में विच्छुन प्रकृति 25, बंध प्रकृति 101 रह जाएगी, एबंध प्रकृति 19 की है। और सम्यक मिथ्यात्व में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 0, बंध प्रकृति 74 एवं एबंध प्रकृति 46 जानना। जो अपना पूरा चार्ट है वो का वही चार्ट इसमें
बंद है, बंधुआएं विच्छुत्ति में इसमें लगा देगा। तो ये सम्यक मार्गण आज पूरी हो गई। हाँ भाई साहब, हाँ यहाँ प्रमत गुण स्थान प्रमत गुण स्थान में अबंध 16 विच्छुत्ति 6 की हुई। 22 प्रमत गुण अप्रमत गुण स्थान में फिर ये अबंध 16 6 22 का होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? कम क्यों कर दिया? आहारक भी बनने लगी ना आहारक द्विग 2 बंधने लगी तो वो 2 कम हो गई, और बंध विच्छुत्ति किसकी हो गई? एक की देवायु की हो गई। देवायु तो वहां पर विच्छुत्ति में 2 कम हो गई, चूंकि आहारक द्विग अभी तक नहीं बंध रही थी, अप्रमत में बंध तो 22 में से 20 हो गई। और यहाँ विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में कहाँ पर होती है देवायु की बंध विच्छुत्ति? 7वां गुण स्थान, 7वें गुण स्थान के 6ठे भाग में, श्रेय स्थान में बंद हो जाती है। हाँ 1 मिनट, क्या बोली जयश्री जी? 37 में नहीं बंध विच्छुत्ति नहीं, श्रेय स्थान में, मतलब मैं समझती हूँ कि श्रेय स्थान में बंद हो जाती है, सातिश्यति में बंद होता ही नहीं है। एक जन बोले तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो लोगों को ग्रुप में क्या समझ में आएगा? कृष्णा जी आप बोलिए। मैं कह रही हूँ श्रेय स्थान में देवायु की बंद विच्छुत्ति जाती है। अच्छा, और जय किशोर जी क्या बोल रही हैं? 6ठे गुण स्थान में? नहीं, 7वें गुण स्थान में। 7वें गुण स्थान में तो मैं पूछ रही हूँ ना कहाँ होती है? निरतिशय में, मतलब स्वस्थान में ही। और कोई कुछ बोले थे क्या? मैं बोली थी दीदी, मुझे लग रहा है कि सातिशय अप्रमत से पहले सातिशय का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? मुझे ठीक है, आपको फिर से हम इसका हेतु, किसी भी चीज का हेतु समझ लेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। सातिशय गुण स्थान का, सातिशय अप्रमत का दूसरा नाम क्या है? अधप्रवृत्तकरण। अधप्रवृत्तकरण। अधप्रवृत्तकरण क्या है? करण का एक परिणाम है। तो करण के परिणाम कर लेने पर, करण के परिणाम के पहले तो अनंतानुबंधी का भी संयोजन करना पड़ता है। तीनों प्रकृति दर्शन मोहनी का या तो उपशम करो या क्षय करो, उसके बाद अधप्रवृत्तकरण होता है। आयु की तो बात ही छोड़िए, आयु तो चली ही गई। आयु वहां कहाँ बंधेगी? श्रेणी में आयु का बंध नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि किसी भी द्वितीय उपशम में अथवा प्रथम उपशम में आयु का बंध नहीं होता है। हम लोग सब कोई पढ़ के आ चुके हैं। तो वहां तो द्वितीय उपशम चालू हो गया ना, क्योंकि 4 जिसने अनंतानुबंधी का विसर्जन नहीं किया है, अगर उसके उदय सत्ता में है तो चारों अनंतानुबंधी का पहले विसर्जन करता है, अंतर्मूर्त प्रमाण विश्राम करता है, फिर दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियों का या तो उपशम करता है या क्षय करता, तब वो सातिशय कहलाता है। वो सातिशय नहीं कहलाता है। तो इसलिए सातिशय में तो आयु का बंध होगा ही नहीं। जब भी बंद होगा या उसको स्वस्थान कहिए या निरतिशय कहिए, वहां पर बंद होगा आयु का। अगर होता है तो किसी को हुआ तो देवायु का बंद होगा। तो ये जो 55 पेज के ऊपर में जो मास्टर चार्ट, जिसको मैं हमेशा मास्टर चार्ट बोलता हूँ, 55 पेज के ऊपर में इसमें इस गुणस्थान की विशेषता के अंदर में ये क्लियर कट लिखा हुआ है। इसलिए इसको याद रखना। प्रकृतियों की संख्या तो ठीक ही है, इसके अलावा ये भी विशेषता यहाँ लिखी है 55 पेज पर। देखो, इसको याद रखो। देवायु, यहाँ स्वस्थान अप्रपंत में देवायु की बंध निष्ठापन विच्छुत्ति जानना। सातिशय अप्रमत में देवायु की विच्छुत्ति नहीं होती, क्योंकि सातिशय अप्रमत में देवायु का बंध ही नहीं होता है। तो जहाँ ये तो भाई साहब क्या है कि ये तो याद करना पड़ता है ना। लेकिन जब हम सिद्धांत को क्यों और कारण हेतु जान जाते हैं तो हमको याद नहीं करना पड़ता है। हमारी समझ में आ जाता है कि क्यों नहीं हो रहा, तो फिर हम कभी भी भूल ही नहीं सकते। याद तो नहीं होता। बहुत दिन तक हमको भी नहीं याद हुआ था कि देवायु का 7वें में होता। देवायु का 7वें में पढ़ते जाकर के याद हुआ। फिर भी निरतिशय सातिशय पहले तो समझ में नहीं आता था। माथा खपाते समझ में आया, तब फिर जाकर के हेतु समझ में आया। जब हेतु समझ ले, चूंकि वो करण परिणाम है, जो अधप्रवृत्तकरण वहां से तो करण परिणाम चालू हो गए, तो उसके पहले ही आयु की विच्छुत्ति हो जाएगी। करण परिणामों से आयु की विच्छुत्ति कहीं नहीं बताई गई है। बहुत अच्छा, सबको याद रख लेना है। एक शायक समय तो पूरा हो गया, मिथ्या तो पूरा हो गया। अब संगी मार्गणा थोड़ी सी लेते हैं आज। संगी मार्गणा में बंद योग की प्रकृति 120 है।
गुणस्थान मिथ्यात्व से लेकर के क्षीण कषाय पर्यंत 12 हैं, क्योंकि 13वें के अंदर में संगी असंगी की कोई बात रहती नहीं है, इसलिए 12 गुणस्थान तक तो संगी की बात चलेगी। यहाँ बंध अबंध विच्युति संबंधी सर्वकथन गुणस्थान जान लेना। असंगी की बात करो, संगी की तो बात समझ में आ गई। असंगी की क्या करेंगे? असंगी के बंध योग प्रकृति 117, तीर्थंकर और आहारक के बिना, और गुणस्थान 2 ही है। असंगी के लिए 2 गुणस्थान दिए हैं, या तो मिथ्यात्व होगा और या सासादन होगा। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति 19 प्रकृति की। भाई साहब, असंगी का मिथ्यात्व क्यों होगा? सारी दुनिया संगी है, क्या वो सम्यक दृष्टि है? मिथ्यात्व असंगी के 2 गुण स्थान 13वें और 14वां। मिथ्यात्व में कहीं हटा दिया आप, सारी दुनिया संगी बैठी है अपने सामने और मिथ्या दृष्टि बैठी है। चलो हम लोग अपने को सम्यक दृष्टि मान भी ले, तो सारी दुनिया तो मिथ्यात्व में बैठी है, सारी दुनिया संगी है, सारे देव, सारे नारकी, असंगी भी तो मिथ्या दृष्टि होंगे ना दीदी। नहीं तो असंगी में वो गुण स्थान नहीं घटा सकते ना। असंगी में गुण स्थान जब भी घटेगा 2 गुण स्थान घटेगा, 13वां और 14वां। वो सिद्धांत से वहां पर असंगी ही है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो संगी असंगी दोनों है, तो आप मिथ्यात्व गुण स्थान में ये नहीं कह सकते कि संगी के संगी मार्गना में आप ये नहीं घटा सकते कि एक गुण स्थान मिथ्यात्व और एक गुण स्थान और कोई भी जो आप बोले हो। नहीं, संगी मार्गना में संगी पन्ने से रहित 13वां और 14वां आपके होगा। पास शास्त्र जी नहीं है क्या सामने? हाँ, शास्त्र जी है। तो फिर देखो ना पेज 98। क्या देखूं इसमें भाई साहब, बोलिए। अब जो है वही देखो। जो मैं बोला वही। मिथ्यात्व में नहीं घटेगा भाई साहब, वो संगी घटाया है ना मार्गना। इन्होंने। असंगी संबंधी बंध अबंध विच्युति की संदृष्टि मिथ्यात्व और सासादन घटाया है ना दीदी। सामने, आपके सामने तो है। नहीं पता असंगी नहीं, आप मैं वो हम क्या करें, आपको मिथ्यात्व गुण स्थान में दोनों ही पाए जाएंगे, लेकिन जब असंगी में हम खोजेंगे केवल कि असंगी में ही जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो 13वें और 14वें में। बाकी सब वहाँ गुण तो स्थानों में असंगी संगी दोनों ही नहीं है दीदी। तो हो गए ना। वहाँ तो असंगी असंगी भाई, दोनों ही नहीं संगी है, असंगी इसलिए दोनों वो ही गुणस्थान ही है नहीं कि- बनता है। संगी मार्गना में वो गुणस्थान ही नहीं बनता है। संगी मार्ग संगी से संगी हाँ, पन्ने से रहित है। इसलिए 13वां संगी 14वां गुण। मार्गना में संगी जो मार्गना कथन करेंगे उसमें 12 गुणस्थान ही बनेंगे, और असंगी का जब बनाएंगे तो असंगी में 2 गुणस्थान इन्होंने बताए हैं, क्योंकि असंगी नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा, तो इसलिए पहला गुणस्थान। और आते टाइम पर सासादन में भी असंगी पड़ा आ गया, तो इसलिए वहां तक वो एक लिया इन्होंने। देखो चार्ट बनाया ना इन्होंने, देखो असंगी बंदी कैसे घटित होगा भाई साहब? अब देखो यही तो दीदी बताएगी, यही तो दीदी बताएगी, यही तो दीदी बताएगी। अब देखो पहले इसको क्लियर कर लो, है ना। देखो असंगी के बंद योग्य प्रकृति 117, तीर्थंकर और आरक्तिक बिना, और गुणस्थान 2 हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्युति 19 प्रकृति की, बंद 117 एवं अबंध 0 है। सासादन गुणस्थान में 19 की मिथ्यात्व प्रकृति में विच्युति कैसे दिया इन्होंने? 16 और 3 मानी असंगी मिथ्यात्व असंगी अवस्था में इन्होंने क्या दे दिया? मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंच आयु। अब वो तो ठीक है, वो तो 117 में बंद से ले लिया। अब विच्युति 16 की जगह 19 कर दी इन्होंने, समझे आप? तो गुणस्थान हो तो 16 तो ये है, और मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंच आयु, इन 3 की भी यहाँ विच्युति कर दी इन्होंने मिथ्यात्व गुणस्थान में असंगी के लिए। इसको समझना है, ठीक है। पहले पूरा पढ़ते हैं। सासादन गुणस्थान में असंगी जीव मिश्र का योगी ही होते हैं। सासादन गुणस्थान में असंगी जीव मिश्र का योगी ही होते हैं, तो मिश्र का योगी होने के कारण से आयु नहीं बंधती है, इसलिए मनुष्य आयु, देवायु और तिर्यंच आयु 3 की भी सासादन गुणस्थान के लिए इन्होंने विच्युति सिद्ध कर दी यहाँ पर, क्योंकि सासादन गुणस्थान में सासादन गुणस्थान कौन सा होगा? असंगी, मानी असंगी जीव मिश्र का योगी ही होते हैं, अतः यहाँ चारों आयु का बंध नहीं होता है। सासादन गुणस्थान में विच्युति विकलेंद्रियवत 29 प्रकृति की, क्योंकि तिर्यंच आयु की तो पहले ही हट गई, इसलिए और दूसरी आयु तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु भी यहाँ हटा दिया है। क्या क्या हटाया? गुणस्थान आयु तो 25 और 6 31, और उसमें वध विस्नारादि 4 को 2 को हटा करके तिर्यंच गत्यानुपूर्वी है 2 जो हटाया, एक तिर्यंच आयु, एक तिर्यंच गत्यानुपूर्वी।
यही हटाया होगा ना, तिर्यंच गति तिर्यंच देखो पढ़ो, इसमें जो लिखा है वही पढ़ो मनुष्य ना आयु और श्रीमान। तिर्यंच आयु। जो इसमें जो लिखा है वही पढ़ो ना, जो ये जो चार्ट में जो लिखा है उसी को पढ़ो ना आप, उसको पढ़ करके बताओ। बोलो बोलो नरेंद्र भाई साहब। अच्छा मैं बोलता हूँ, ठीक। हाँ आप बिल्कुल जो समझ में आया पहले आप बोलो, फिर देखो, फिर अपन नहीं, जहाँ समझ कहीं में सुधार करेंगे। नहीं आया, ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य में तो वो 6 आ जाएंगे, ठीक बोल रहे हैं, 6 जो पहले ही आ जाते हैं ना, उसमें 25 वो चौथे गुण स्थान वाली जो 10 में से उसमें 6 ये देवायु वाले में नियम है, बाकी मनुष्य और तिर्यंच में तो 6 प्रकृति का हो ही जाता है सासाधन में, ठीक है। क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या समझाया? नहीं मैंने आपने अपने मन में सब समझ लिया और किसी को तो कुछ समझ में आया नहीं भैया जी। पहले में तो उन्होंने 19 प्रकृति की विच्छुति बताई, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि नरक आयु की तो विच्छुति 16 में से इंक्लूडेड ही है, ठीक है। और इन्होंने मनुष्य आयु, देहायु, तिर्यंच आयु, इन 3 की भी यहीं पर विच्छुति कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सासाधन में कोई आयु बंधती ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सासाधन में यदि आप आ रहे हो या हो तो उस समय आपके कोई आयु बंधी नहीं, इसलिए उसकी सारी बंध विच्छुति वहां कर दी। अब यह दूसरे गुण स्थान में 31 होती है, 31 में से 2 कम करनी है, तो कौन सी कम करी है आपने, ये बताओ। हाँ ठीक है, ठीक बताओ। ठीक, तो लिख तो दिया है इसमें 2 कम जो मनुष्य है, इसमें लिखा हुआ है संतृष्टि में। हाँ मनुष्य तिर्यंच को पहले बंद में बता दिया, वहां हटा दिया, हाँ, तो अब सासाधन में इसकी जब मिथ्यात्व में बंद विच्छिति कर दी थी, तो सासाधन में कैसे लेंगे, वो तो ठीक बात है। तो मनुष्य आयु तब की बंध विच्छुति कहाँ होती है? सासाधन में आपने कहा ना कि सासाधन में मिश्र का योगी ही जाते हैं और उनके आयु बंद नहीं होता है। हाँ मैंने नहीं कहा, इसमें जो लिखा वो मैंने पढ़ा। हाँ, इसलिए मेरा कहने का मतलब ये कि आप भी उस जो पढ़ा है, जो लिखा है उसको भी पढ़ते थोड़ा ध्यान दो, खाली मेरी बात ही मत सुनो, जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ो, तब आपको अच्छी तरह से भाई साहब ये समझ नहीं आया, बोल रहे हैं असंगी वही। को सासाधन गुण स्थान कैसे हो जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, सासाधन गुण स्थान कैसे घटेगा असंगी के लिए? असंगी तो मिथ्यात्व में रहेगा, क्योंकि सासाधन प्रथमोपसम के बाद ही आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ मिश्र रहा का है। योगी के हिसाब से मिश्र का योगी होते हैं ना, उस हिसाब से ना निवृत्त जा रहा है, पर्याप्तक अवस्था में जा रहा है, जा रहा है, नरक में जा रहा है, कहीं जा रहा है, निवृत्त तो पर्याप्तक क्या होगा? अवस्था में। चलो बताओ आप लोग एक एक करके, फिर दीदी को समझाओ, दीदी से समझो। तो सब चीज का हेतु बताती है दीदी। देखो सबसे बड़ी विशेषता ये है, खाली याद करने की बात नहीं है, खाली लिखा उसको पढ़ लेने की बात नहीं है, इसका क्या हेतु बनेगा ये भी दीदी से समझो। दीदी आप म्यूट हैं अभी। ये बताएंगे ना मिश्र का योगी किस हिसाब से सासाधन में बताया असंगी जीव को, मुझे समझ नहीं आया असल में, थोड़ा बता दीजिए। हाँ दिमाग में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और ये भी समझ नहीं आया, सासाधन गुण स्थानवर्ती नरक में तो नहीं जाते, लेकिन अन्य तो नरक में नहीं जाते। बहुत अच्छा, हाँ, ये कैसे कभी विच्छुति बता बहुत दी, अच्छा, बहुत अच्छा। नरक मुझे में तो नहीं ये भी जाते। समझ में नहीं आया और असल में, कहाँ कुछ कहाँ पता नहीं। जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं? सासाधन गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना सासाधन गुण नरक स्थान आयु का में बंध इसलिए नहीं है कि नरक आयु का बंध, असंगी है, असंगी हो नरक गया, आयु का तो बंद विच्छुति हो ही गई है, 19 से बता रहे हैं। तो इसलिए वो नरक में नहीं जाएंगे, वो तो सही बात नरक में है। तो जाते ही नहीं है, वैसे भी नहीं जाते हैं सासाधन गुण स्थानवर्ती। ये असंगीपना जो है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक बात है। हाँ, ये मेरे तो समझ में बिल्कुल नहीं आया। नहीं, कोई सम्यक दृष्टि जी प्रथमोत्तम करके जब मरण को प्राप्त करके जो असंगी का आयु बांध लेता है पहले, तब वो मरते जब असंगी पर्याय में जा रहा होता है तब मिश्र का होगा। मिश्र का योग जब है ना वो असंगी में जन्म लेता है ना, तब होएगा ना। अच्छा, नहीं ठीक बात है। के हिसाब से ये मार्गणा असंगी मार्गणा चल रही है, ठीक बात है। यहाँ वर्णन असंगी मार्गणा का है, ये असंगी मार्गणा तो पहले हो गया।
संगी मार्गणा में तो हम लोग के सारे गुण स्थान बता दिए। अब यहाँ असंगी मार्गणा का वर्णन चल रहा है, तो ठीक बात बोल रहे हैं कि असंगी मार्गणा में ये मिश्र का योगी, ये गुण स्थान मिश्र का योग में ही बनता है, और असंगी मार्गणा है तो वो असंगी का ही बंद किया होगा, इसीलिए असंगी है। संगी जी में असंगी का बंद कर लिया और ये वो मार्गणा साधन से असंगी इकट्ठा हो रहा है, तो असंगी उसको बन असंगी जाएगा। कोई प्रकृति का नाम नहीं है जी, याद रखिएगा। बंद की बात जब करोगे तो आपको 120 प्रकृति में से ही नाम देने पड़ेंगे। संगी असंगी कोई प्रकृति नहीं है 120 में। नहीं, वो उसको असंगी बनने जा रहा है, कोई तिर्यंश में असंगी बनने जा रहा है, तब की बात है। बहुत अच्छा। मानी कोई देव जो है वो एक इंद्रिय बन रहा है, आई बात समझ में। कोई देव प्रथमोपसम सम्यक्त किया और अब वो एक इंद्रिय बनने जा रहा है, हार गया उसके, अब वो एक इंद्रिय बनने जा रहा है, तो प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक्त में मरण नहीं है, तो फिर सासाधन कैसे आ गया? साधन तो हम लोग सब पढ़ के आए हैं, पढ़ के पंडित हो रखे हैं, और पर्याप्त अवस्था में जीवकांड जी में तो पर्याप्त अवस्था में भी माना है। सासाधन के साथ आ रहा है ना दीदी? हाँ, सासाधन के साथ आ रहा, ठीक है। निवर्तीय पर्याप्त अवस्था में सासाधन है, बाद में एक इंद्रिय उपपाद नहीं होता सासाधन गुण स्थान के साथ में। ठीक है, जा तो सकता ही है, निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है देव के। ठीक है, तो ये निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से कथन हो गया। भाभी मैं तो समझ में ये बात नहीं आई कि कोई मिथ्यात्व असंगी जीव है, तो असंगी जीव सासाधन में आ सकता है कि कैसे आ सकता है, मेरी समझ में तो नहीं आ सकता है। असंगी जब देव आ सकता है तो उसको क्या है? देव आया ना एक इंद्रिय। अच्छा, एक इंद्रिय क्या पूछी? नहीं, एक क्या पूछे तृष्णा जी? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे असंगी जीव है, असंगी जीव तो मिथ्यात्व में आएगा, उसको सम्मत तो होगा नहीं, मतलब। अरे भैया, वहाँ सासाधन गुण स्थान कहाँ से होगा? यही तो मैं कह रही हूँ, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ। असंगी के सासाधन गुण स्थान ही नहीं घटेगा। जहाँ भी जा रहा हो, भले मनुष्य में जाए, भवंतरिक में जाए, नरक में जाए, त्रियंश में जाए कहीं, जहाँ जाना उसको जाए, लेकिन उसको सासाधन गुण स्थान नहीं है। हाँ, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, यही तो मैं पूछ रही हूँ, सासाधन कैसे घट जाएगा उसको, मुझे समझ नहीं आया। सासाधन गुण स्थान भाई ये बता रहे ना, असंगी को दो, अभी भाई साहब ने बताया असंगी को दो गुण स्थान घटेंगे। भाई साहब ने नहीं बताया, यहाँ आपके पास चार्ट है सामने। असंगी को इसलिए बनेगा, कोई भी पंचेंद्रिय संगी जीव, अभी भाई साहब ने बताया ना, कोई भी पंचेंद्रिय संगी जीव, देव, मनुष्य, नारकी, नियम से पंचेंद्रिय होते हैं। नारकी तो एक इंद्रिय में जाता नहीं, मनुष्य जा सकता है, त्रियंश जा सकता है, और 2 स्वर्ग के देव जा सकते हैं, जा रहे हैं एक इंद्रिय में। निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में उसको सासाधन है, लेकिन जब पर्याप्ति अवस्था पूर्ण हो जाएगी एक इंद्रिय की, वो भी दो आचार्यों का मत है, हम लोग खूब अच्छी तरह से जान गए हैं। यति विश्वाचार्य का अलग मत है, वीरसेन आचार्य का अलग मत है। तो एक आचार्य के मत से निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान असंगी को बन गया। समझ में बात, क्योंकि असंगी में उसका मरण होने जा रहा है, बात नहीं होगा, उस समय तक साधन गुण स्थान बना रहेगा उसको। मतलब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था की बात ये है। वही तो मिश्र का योग दिया ना, मिश्र का योग वहीं तक तो है। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था दिया तो मिश्र का योग दे दिया इन्होंने। मिश्र का योग तो वही है, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में तो है, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है। कर लेगा, पर्याप्ति पूर्ण, उसका पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही सासाधन गुण स्थान नियम से छूट जाएगा। तो देव जैसे एक इंद्रिय में आया, वो वाली बात बनेगी ना कि नहीं बनेगी दीदी? हाँ, देव एक इंद्रिय में आ सकता है सासाधन गुण स्थान वर्ती। हाँ, वही मैं बता रहा था कि जैसे देव एक इंद्रिय हो रहा है, लेकिन अब वो सासाधन गुण स्थान कब होता है? जब प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। तो प्रथमोपसम सम्यक्त में फिर आपको मरण स्वीकार करना पड़ गया, इसको समझाओ। प्रथमोपसम सम्यक्त में मरण नहीं है तो नहीं है, सासाधन गुण स्थान का 6 अवली प्रमाण काल है। आया, आयु का बंध किया, एक अंतर्मूर्त विश्राम किया, उसके बाद मरण हो गया। उसका समय एक ही समय थोड़ी है, 6 अवली भी तो है ना। माने दूसरे गुण सासाधन में आयु का बंध नहीं हुआ, आयु तो पहले से बंधा हुआ है उसके, आयु तो उसके पहले से बंधा हुआ है। आयु का बंध हुआ, सासाधन गुण स्थान को कोई जीव प्राप्त किया, अंतर्मूर्त विश्राम किया,
आयु का बंध किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया, मरण को प्राप्त हो गया। कितना समय लगा? 3 आवली 3 समय। उसका अधिकतम समय कितना है? 6 आवली। इसलिए सासादन गुण स्थान में आयु का बंध है। सासादन गुण स्थान में तो इसमें आयु का तो बंध देखो, है, ना, लेकिन जैसे हाँ, जो बिल्कुल माने वो, बताते हैं, लेकिन बस तिर्यंच नरक आयु तिर्यंच में बनता है। आया क्यों? नहीं, तिर्यंच में एक आया मिनट, क्यों? मेरा एक प्रश्न था तिर्यंच में मेरा। आया क्यों? क्योंकि उसने तिर्यंच आयु पहले बंद कर ली थी देवायु में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं उसमें नहीं लिखा भाई हुआ साहब, है, पहले कैसे बंद कर लेगा? पहले बंद हाँ, कर उसमें लेगा तो तो लिखा पहले हुआ बंद है। करेगा। पहले बंद किया हुआ होगा तो जाएगा हाँ, नहीं, तिर्यंच नहीं में जाएगा नहीं नहीं। बहुत अच्छा। नहीं, आज द्वितीय उपशम वाला जीव है ना, हाँ। द्वितीय उपशम वाला जीव है, उसके लिए कहा जाता है कि वो नियम से देव पर्याय में जाता है। अब वो पहले से ही देव आयु बांध लिया तो ठीक है, या बंधक है किसी आयु का बंधन, क्योंकि और 3 आयु से उपशम श्रेणी नहीं होती है। उपशम श्रेणी जब भी होगी तो देवायु से ही होगी। अगर आयु से होगी तो आयु का बंधक होगा, तो कोई भी आयु का बंधक नहीं है। और उस वो द्वितीय उपशम करके चढ़ा, यानी दर्शन मोहनी का भी वो उपशम करके ही चढ़ा है, छायिक नहीं है। वो गिरते गिरते सासादन में आया। अगर आयु का बंद किया, प्रथम समय में मरता है तो देव बनता है। द्वितीय उसका जितने समय भी वो रहेगा सासादन गुण स्थान में, मान लीजिए वो 6 आवली रहता है तो उसका 4 भाग कर दीजिए। 1.5 आवली तक अगर मरेगा तो देव में जाएगा। 3 आवली तक के मरण होगा तो देव और मनुष्य में जाएगा। 4.5 आवली तक के अंदर मरण करेगा तो देव मनुष्य तिर्यंच में जाएगा। और उसके बाद 4.5 आवली के बाद अगर उसका मरण होता है तो देव मनुष्य आयु और देव मनुष्य चारों आयु तिर्यंच हो में, जाएगी। तिर्यंच में फिर वो चतुरिंद्रिय और समय रह के मरा तो 3 इंद्रिय, और समय रह के मरा तो 2 इंद्रिय, और समय रह के मरा तो 1 इंद्रिय में भी जाता है। यह विवक्षा है उसकी। ये कौन गया? जिसने वहां जाके आयु बांधी, क्योंकि आयु का बंधक उपशम श्रेणी और कोई आयु का बंधक चढ़ नहीं सकता है। देवायु अगर उस बांधी हो तो अलग बात है, देवायु के साथ आया है तो नियम से वो श्रेणी के अंदर अगर मरण होता है तो, अगर वो नहीं गिरता है और नीचे नहीं गिरता है तो नियम से देव में जाएगा। मान लीजिए गिर के वो सासादन को प्राप्त भी हो जाए तो फिर वो पहले भाग में ही मरण करेगा और नियम से देव बनेगा। ये ऐसे विवक्षा चलती है। ये तो विस्तार वाली बात हो गई। यहाँ ये सासादन में इनको असंगी समझाना है। क्या माने? असंगी मानी क्या? जो भी आ रहा है, जहां भी जा रहा है, जैसे देव में जा रहा है ना, कोई प्रथमोपशम सम्यक से सासादन में जा रहा है तो सासादन भी है और निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में उसके असंगीपना है, ऐसा घटाएं। संगीपना किस कभी भी क्या कहें उसको, विग्रह गति और निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं घटता। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे पंचेंद्रिय त्रियंच हो, कोई भी जीव है जहां भी जन्म ले रहा हो उसके संगीपना वहां पर नहीं घटता। क्यों नहीं घटता? निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में असंगी है नियम से नहीं, असंग, हाँ उसको, क्योंकि वहां पर हो ही नहीं सकता ना उसके, चूंकि मन का भी आप लोग जब पर्याप्ति पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पर्याप्ति, बोले वहां पर आप मन की संज्ञा कितना उस पर विवेचन हम लोग किए थे। ऐसे समझो, मन क्यों नहीं मानते आप? तो बोला गया कि नहीं, मन और वचन की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से क्लियर करो कि जब तक मन पर्याप्ति नहीं आई है तब तक संगीपना नहीं बनता है। इसलिए जहां भी वचन योग भी नहीं बनता। ठीक है, वो तो ठीक है। अभी तो संगी असंगी की बात कर रहे हैं, अभी संगी असंगी की बात कर रहे हैं अपन, तो संगी असंगी की बात कर रहे हैं। तो मन, जब तक मन पर्याप्ति नहीं होगी तब तक संगी नहीं बनेगा। तो संगी नहीं बनेगा, इसका अर्थ हो गया कि निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कोई भी जीव जहां भी है तो वह नियम से असंगी है, असंगी है। और यदि और सासादन में आया हुआ है तो असंगी भी है और सासादन गुणस्थान भी है। ये दोनों बात घट गई, समझ में आ गया सबके? और नियम से फिर वो पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले, ठीक है, वो आगे विस्तार की बात है दीदी। पहले शॉर्ट में इतना समझाना है, शॉर्ट में समझाना है अपने को तो पहले कि असंगी में सासादन गुणस्थान कैसे घट गया ये समझा देना, शॉर्ट में समझाना। विस्तार वाली चीज तो ठीक है अपन समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में पहले ये यहाँ पर इतना सा समझना पड़ेगा कि निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नियम से असंगीपना है और जहां भी सासादन के साथ में जन्म ले रहा है तो वहां असंगी भी हो गया और सासादन भी हो गया। इस प्रकार से बन गया, ये बन गया। सबको समझ में आ गया नरेंद्र भाई साहब? हाँ ठीक ठीक।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदभाग्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम बंधमाने से ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा ते तमोधो। ये जिनवाणी भारती तो जपो निद्रैन जो तेरा शरणागृह सो पावे सुखैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही पंथ बुद्धिवान सब। वंदना भाई साहब, सबसे सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबको जय दीदी जिनेंद्र। को सादा जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, ललिता भाभी को दो। वंदना भाई साहब सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता जी को वंदना भाई साहब, वंदना भाई वंदना साहब, भाई ललिता साहब, ललिता भाभी को प्रणाम, प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, वंदना सबको भाई सादर साहब, जय ललिता जिनेंद्र। जी दो और सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया सबको सादर जय जिनेंद्र। होने लगेगा। भर जाएगी वो। बोलना पड़ेगा, भर जाएगा। मेरी लाइट